है कि लहरियासराय बेलवागंज मोहल्ले के रहने वाले सन्नी कुमार हुए रास्ते से गायब, परिजन हो रहे हैं परेशान, थाने में दिया आवेदन। वार्ड नंबर 36 लहरियासराय बेलवागंज के रहने वाले भगलू शाह के पुत्र सन्नी कुमार बेंगलौर से दरभंगा लौट रहा था। इसी क्रम में वह दानापुर स्टेशन उतर गया। दानापुर से वह ऑटो के माध्यम से पटना पहुंच रहा था। इस दरमियान पूरी बातें वह अपनी मां से कर रहा था। जैसे जैसे वह रास्ते का सफ़र तय कर रहा था, अपनी मां को पूरी जानकारी दे रहा था। अचानक उसका मोबाइल बंद आया और उसकी मां सहित उसके परिजन परेशान होने लगे। उनकी मां का आरोप है कि हम लोग के पैसे को लेकर कुछ लोगों से वाद विवाद चल रहा था और उन्हीं पर शक है कि वही लोग मेरे बेटे के साथ कुछ किए होंगे। उनकी मां ने यह भी कहा कि शादी की वर्षगांठ में वह अपने घर लौट रहा था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा और वह रास्ते से गायब हो गया। किसी अनजान नंबर के द्वारा परिवार को धमकी भी दी जाती रही है। इन सभी बातों की जानकारी लहरियासराय थाने में दी गई, जहां पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। हमार पुत्र भेले हमार बेटा आबैत रहे 13 तारीख के ट्रेन पकड़ल है आ 13 तारीख के ट्रेन पकड़ल है तो 15 तारीख के दानापुर स्टेशन उतरल रहा। उतरे के बावजूद हमारा बेटा हमरा से बातचीत कल 5 बजे भोर थे, 15 तारीख के 5 बजे भोर से बात कल 5 बजे से 9 बजे तक बात कल और बाद मोबाइल बंद है। अब हमरा बेटा कहल कि हम जे कहलिए बउआ रे बस पकड़ ले तो कहल नहीं मम्मी अभी बस नहीं पकड़लिए, वह ऑटो में छियो और ऑटो में छियो और जाम में फंसल छियो। मम्मी के घर पर खाना उना हो कुछ हो बनल है तो हम कहलिए नहीं रे बउआ तो तू आ ना तो हम बना कर रख ले, कन्या के कहलियो बनावे ला बना देतो। इतने में जे हमरा मोबाइल में रिचार्ज उचार्ज सब करा दिल्क आ करावे के बाद बेटा हमर गायब है और मोबाइले बंद है। 10 बजे पक्का 10 बजे से मोबाइल बंद है। हाँ, बेंगलोर। किस चीज का काम कर रहा था? कुकर फैक्ट्री में रहा है। कुकर फैक्ट्री में? हाँ। घर आ रहा था? हाँ, घर 13 तारीख के गाड़ी पकड़ ले रहा, साल गिरा रहा 5 साल से। 5 साल से। आपको क्या लग रहा है? हमरा लग रहा है सर जी जे हमार बेटा के दुश्मनी से कल गई। एगो दुश्मनी 2 महीना से झंझट चले छे, पैसा के मामला रहे कि रहे बाहर में वो छे तो हमरा पैसे वैसे के मामला में बेटा के घर पर रूम पर आकर झगड़ा लड़ाई कल मारल पीटल धमकल कहल आ तू कहियो निकलबे नहीं बेंगलोर से, हम तोरा देख लेबो। बरवारी के है, बरवारी के। बरवारी कैसा बरवारी के है? हाँ, मुजफ्फरपुर जिला पर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद तो वही झगड़ा लड़ाई मारपीट कल के हम देख लेबो। तो वो लड़का के नाम है सर अभिषेक कुमार और शुभम कुमार, उसके पिता के नाम है सरमन शाह। तो सब एक ही जगह रहते थे? हाँ, रहते थे। एक ही फैक्ट्री हाँ, में एक ही में काम करते थे? हाँ। किस चीज को लेकर झंझट हुआ था? तो कहे न पैसे वैसे के मामला में शायद हुआ होगा। हमको वही लगता है कि वही पैसा वैसा के मामला में मारपीट किया है और रास्ता में हमको बेटा जगह किया है। अब जो हमको आप धमकाइएगा तो हम आप ही को न पकड़ेंगे। 2 महीना ऐसे हो गया झंझट का, 2 महीना झंझट का 2 महीना। और बाबू मेरा 13 तारीख को गाड़ी पकड़ा, बोला था धमकाया था कि हम देख लेंगे तुमको, निकलो ही यहाँ से। जो बरुआरी वाला है? हाँ। आज सवेरे में हमको खबर आया, 3 दिन पूर्व भी खबर आया था कि सन्नी कुमार नाम का एक लड़का है जो बेलवागंज नहरियाबाग में रहता है। उसकी माता का नाम गीता है। तो आज सवेर में हम गए बात करने की क्या मैटर है, तो उसने बोला कि बंगलौर से हमारा बेटा काम करता था बंगलौर में, बंगलौर से काम करके वहाँ लौट रहा था अपने घर, लेकिन वो दानापुर ही पहुँच करके अपनी माँ को फोन किया कि माँ दानापुर से पटना आ रहा हूँ, उसके बाद घर आऊँगा। लेकिन दानापुर से पटना आने के क्रम में उसका मोबाइल बंद हो गया और उससे उसकी माँ को कोई बातचीत भी नहीं। तो हमने कहा कि जाओ लहरियासराय थाना पर, हमने सूचना दिया और बोला कि जाओ लहरियासराय थाना में एप्लीकेशन। तो इन लोगों ने एप्लीकेशन लेके लहरियासराय थाना गए, पर थाना में कोई रिस्पांस इसको नहीं मिला और इसको थाना से भगा दिया गया। फिर ये लोग दानापुर पटना गया है, वहाँ एप्लीकेशन दिया है। बस यही हम गुहार लगाते हैं कि बच्चा के साथ कुछ अन्याय नहीं हो, इसकी सही से जांच करके बच्चा को यानी बरामद करके उसके माँ बाप को मिलाया जाए।
एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। जिले के प्रभारी मंत्री ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा, विकास योजनाओं की भी हुई समीक्षा, जीर्णोद्धार किए गए 75 कुओं का भी किया अनावरण। बिहार सरकार के पंचायत राज्य मंत्री सह प्रभारी जिला मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में की गई। इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, श्रम संसाधन व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्रा, दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव, नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद अर्जुन सहनी उपस्थित थे। इनके साथ ही उन्होंने जिला के विकास योजना और राजस्व वसूली एवं जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जीर्णोद्धार किए गए 75 कुओं का अनावरण किया। जीर्णोद्धार सर्वाधिक कुओं का अनावरण करने के पश्चात मंत्री ने 30 साल पहले लोग कुआं से ज़्यादा पानी पीते थे, जो जल स्तर को भी बनाए रखता था। कुआं के साथ साथ स्वच्छता का भी निर्माण भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिहार में 32,000 कुआं जीर्णोद्धार के लिए चिन्हित किया गया है। इस बैठक में संबंधित पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्हें कई अलग अलग निर्देश भी दिए गए। एलसीएस कॉलेज में राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में चलाए गए सदस्यता अभियान की गई समीक्षात्मक बैठक। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई दिनों से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था। इसी सदस्यता अभियान की एक समीक्षात्मक बैठक गुरुवार को एलसीएस कॉलेज के परिसर में आयोजित की गई, जिसमें राजद जिला अध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी। मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा संगठन प्रभारी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता सह समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन सदस्यता अभियान के प्रभारी के रूप में मौजूद थे, जिनका स्वागत युवा राजद जिला उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र उर्फ भोलू यादव के द्वारा पाक चादर से किया गया। तो वहीं इस समीक्षात्मक बैठक में जिले के सभी प्रखंड से आए अध्यक्ष के अलावा सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय जनता दल के क्रांतिकारी कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिनके साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाई गई। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेईई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 में पानी के पाइपलाइन की लीकेज की वजह से परेशान हुए लोग, पीएचडी पर लगाए कई आरोप। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में पीएचडी के द्वारा लगाए गए पानी के पाइप की वजह से लीकेज की स्थिति बनी हुई है। यह लीकेज आजकल नहीं बल्कि 6 महीने से यथास्थिति में बनी हुई है और जिस वजह से आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पानी इतना कि लोगों के घर में घुस गया और लोगों का रहना दुश्वार हो गया। एक व्यक्ति का तो घर गिर गया, जिस वजह से उसके रहने में भी कठिनाई आ रही है। इस सारी बात की जानकारी वार्ड नंबर 1 के पार्षद पति के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि 6 महीने से यह हाल है। कई बार लिखित हम दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आखिर इस पीएचडी के इंजीनियर को कैसे सुनवाई दे, इस पर हम लोग सोच रहे हैं। आखिर ये क्यों नहीं इसे ठीक कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इनके कानों पर जूं क्यों नहीं रेंग रही है। ये मामला जो है आपको लगभग 6 महीने से 7 महीने से चल रहा है। ये जो नल जल का जो काम हुआ, उसके बाद सारा नल जल का काम तो लूट हुआ, उसमें कहीं तक काम हुआ नहीं। स्थल पे तो काम कहीं हुआ नहीं है, समझा ना। लूट करने का काम किया नगर निगम को, उसके बाद पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहते कहते तो मेरा मुंह छितरा हो गया। लिखित आवेदन भी दिए, मगर आज तक सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। इतना नाहाल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। ये इसके जैसा चोर इस शहर में या जिला में कहीं होगा ही नहीं।
जितना बड़ा ये चोर आदमी है, ये का PhD का एजुकेटिव इंजीनियर जो है, आप देख लीजिए, घर का सीन लीजिए, इसका घर गिर गया, इसके जिम्मेवार कौन होगा बताइए, आप ही बताइए। आपसे पूछ रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये घर जो गिरा गरीब का, जिसको रहने का एक झोपड़ी था, वो झोपड़ी भी उसके वजह से गिरा है, पानी की वजह से। देख लीजिए पानी इसके घर में घुसा हुआ है कि नहीं हुआ, देख लीजिए, आप देख लीजिए वहाँ उसका पूरा जमीन के अंदर पानी जो लगा हुआ है। यहाँ इसका दृश्य लीजिए, इसका दृश्य लीजिए। बदलते परिदृश्य में मौजूदा मानव संसाधन के उपयोग में सुधार विषय पर प्रेम ग्रुप की वर्ष 2022 की प्रथम बैठक हुई संपन्न। गुरुवार को समस्तीपुर रेल मंडल के प्रबंधन में रेल कर्मचारियों की भागीदारी ग्रुप की इस कैलेंडर वर्ष 2022 की प्रथम बैठक मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित मंथन सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक के लिए चर्चा का विषय निर्धारित किया गया था। बदलते परिदृश्य में मौजूदा मानव संसाधन के उपयोग में सुधार बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल और संचालन प्रेम ग्रुप के सचिव वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ओम प्रकाश सिंह के द्वारा किया गया। इस बैठक में बदलते परिदृश्य में मौजूदा मानव संसाधन का किस प्रकार बेहतर उपयोग किया जा सके के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के सचिव वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने यह भी सुझाव दिया कि बदलते तकनीक का नियमित प्रशिक्षण के साथ साथ रेलवे भर्ती पद्धति से जुड़े परीक्षाओं में भी तकनीकी से जुड़े सवालों को भी सहमति किया जाना चाहिए, ताकि तकनीकी रूप से भी सक्षम व्यक्ति चयनित होकर रेल परिवार का सदस्य बन सके। इसके साथ ही मंडल रेल प्रबंधक ने भी रेल मंडल के सभी शाखाधारियों, यूनियन एवं एसोसिएशन के सदस्यों की अब तक किए गए प्रमंडलीय प्रयासों की प्रशंसा करते हुए सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया और बदलते परिदृश्य में मानव संसाधन के बेहतर उपयोग एवं सुधार के लिए अच्छे सुझावों को लागू करने हेतु मंडलीय संकल्प को भी दोहराया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा इकाई के द्वारा MRM महाविद्यालय में सृजना निखार शिविर को लेकर की गई बैठक। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा की छात्रा इकाई की बैठक MRM महाविद्यालय में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से विगत वर्षों से ग्रीष्मावकाश में लगातार आयोजित हो रहे सृजना निखार शिविर के पुनः इस वर्ष भी सुचारू ढंग से आयोजन की चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश सह मंत्री पूजा कश्यप के द्वारा सृजना निखार शिविर के निमित्त कार्यक्रम प्रमुख रूप से अमृता झा एवं सह प्रमुख के रूप में पूजा गुप्ता का चयन किया गया। अपने संबोधन में प्रदेश सह मंत्री पूजा कश्यप ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा इकाई के द्वारा विगत वर्षों से लगातार छात्राओं में आत्मनिर्भर बन स्व विकास के दृष्टिकोण से यह मुफ्त शिविर वर्ष भर गर्मी की छुट्टी में आयोजित होती रही है। पिछले 2 वर्ष से कोरोना को ध्यान में रखकर इसे स्थगित किया गया था, लेकिन इस वर्ष पुनः नए स्वरूप में इसका आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर संगठन की कई छात्राएं मौजूद थी। मिथिला विश्वविद्यालय में 15 जून को हजारों की संख्या में MSU करेगा आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 15 जून MSU LNMU चलो आंदोलन को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस बात की जानकारी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह विश्वविद्यालय छात्र नेता अमन सक्सेना ने दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी और लापरवाही के कारण लाखों छात्रों का रिजल्ट फंसा हुआ है। परीक्षा के 7-8 महीने बीत जाने के बावजूद भी अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। सत्र अनियमित हो चुका है, जिसको देखते हुए एक बार फिर से मिथिला स्टूडेंट यूनियन 15 जून को विश्वविद्यालय में आंदोलन करने के लिए तैयार हो गया है, जिसकी तैयारी लगातार की जा रही है।